आप देख रहे हैं न्यूज एक्सेस 24/7 खबरों का केंद्र, सच के साथ हर समय। बांग्लादेश की राजधानी ढाका एक बार फिर राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का केंद्र बन गई है, जहां सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर न्याय की मांग कर रहे हैं। माहौल में नाराजगी, आक्रोश और सवाल साफ तौर पर महसूस किए जा सकते हैं, क्योंकि यह विरोध किसी आम मुद्दे को लेकर नहीं, बल्कि एक चर्चित राजनीतिक नेता की हत्या से जुड़ा हुआ है। ये पूरा घटनाक्रम उस समय और गंभीर हो गया जब इनकिलाब मिंको ने मार्च फॉर जस्टिस के नाम से बड़े पैमाने पर आंदोलन की घोषणा की। संगठन का कहना है कि यह मार्च किसी राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, बल्कि एक मारे गए नेता के लिए न्याय सुनिश्चित करने की लड़ाई है, जिसे अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। जिस नेता की हत्या को लेकर यह आंदोलन खड़ा हुआ है, उनका नाम हादी था। हादी को एक उभरती हुई राजनीतिक और सामाजिक आवाज के रूप में देखा जा रहा था, खासकर युवाओं और शहरी वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उनकी मौत ने न सिर्फ उनके समर्थकों को, बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हादी को दिसंबर महीने में गोली मारी गई थी, जिसके बाद कई दिनों तक वे अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, लेकिन इस घटना के हफ्तों बाद भी हत्यारों की पहचान और सजा को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई। इसी देरी और कथित उदासीनता के खिलाफ इनकिलाब मिंको ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया। संगठन का दावा है कि अगर समय रहते दबाव नहीं बनाया गया, तो यह मामला भी कई पुराने मामलों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। मार्च के दौरान ढाका के कई प्रमुख इलाकों से गुजरते हुए लोग न्याय की मांग करते दिखाई दिए। हाथों में पोस्टर, बैनर और तख्तियां थीं, जिन पर साफ शब्दों में लिखा था कि हादी की हत्या केवल एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आवाज को कुचलने की कोशिश है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हुए। कई लोगों का कहना था कि वे किसी राजनीतिक दल के समर्थक नहीं हैं, बल्कि न्याय के पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि आज अगर हादी के साथ अन्याय हुआ, तो कल कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इनकिलाब मिंको का आरोप है कि जांच प्रक्रिया जानबूझकर धीमी की जा रही है। संगठन का कहना है कि केवल हमलावरों को पकड़ना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी सामने लाना जरूरी है जिन्होंने इस हत्या की योजना बनाई और उसे अंजाम दिलवाया। मार्च के दौरान ये भी मांग उठाई गई कि सरकार एक निश्चित समय सीमा के भीतर चार्जशीट दाखिल करे और मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए, ताकि दोषियों को जल्द सजा मिल सके। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ढाका के कई इलाकों में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था को रोका जा सके। हालांकि आंदोलनकारियों का कहना है कि उनका विरोध पूरी तरह शांतिपूर्ण है और वे केवल अपनी आवाज़ सरकार और न्याय प्रणाली तक पहुंचाना चाहते हैं। हादी की हत्या ने बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या असहमति और नई राजनीतिक सोच के लिए देश में सुरक्षित जगह बची है या नहीं। ये सवाल सिर्फ विपक्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्ता समर्थकों के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह आंदोलन आने वाले समय में और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि यह मुद्दा अब केवल एक संगठन तक सीमित नहीं रह गया है। आम नागरिकों की भागीदारी ने इसे जन आंदोलन का रूप देना शुरू कर दिया है। कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि सरकार के लिए यह एक परीक्षा की घड़ी है। अगर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होती है, तो जनता का भरोसा मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर देरी और चुप्पी जारी रही, तो असंतोष और गहरा होगा। विपक्षी दलों ने भी इस मामले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता दांव पर लगी हुई है। वहीं सत्ताधारी पक्ष की ओर से कहा गया है कि जांच अपने निर्धारित कानूनी दायरे में चल रही है और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जाएगा। इन बयानों के बावजूद सड़कों पर मौजूद लोगों का गुस्सा साफ बताता है कि भरोसा अभी भी पूरी तरह बहाल नहीं हुआ है। मार्च के दौरान कई जगहों पर भावुक दृश्य भी देखने को मिले, जब हादी के समर्थकों ने उनकी तस्वीरें उठाकर न्याय की गुहार लगाई। कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे, तो कुछ की आवाज़ में गुस्सा। इस आंदोलन ने सोशल मीडिया पर भी जोर पकड़ लिया है। हैशटैग के जरिए देश और विदेश में बैठे लोग हादी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने भी इस मामले पर नज़र बनाए रखी है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राजनीतिक हिंसा किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरा होती है। कई लोगों को डर है कि अगर इस मामले में न्याय नहीं मिला, तो यह एक गलत मिसाल कायम करेगा, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को और बढ़ावा मिल सकता है। इसी डर के चलते लोग सड़कों पर उतरकर यह संदेश देना चाहते हैं कि वे चुप नहीं बैठेंगे और न्याय की मांग से पीछे नहीं हटेंगे। यह आंदोलन अब केवल एक मार्च नहीं रह गया है, बल्कि यह एक प्रतीक बन चुका है उस संघर्ष का, जिसमें नागरिक अपने अधिकार और सुरक्षा के लिए खड़े हो रहे हैं।
आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि सरकार और न्याय प्रणाली इस दबाव को कैसे संभालती है और क्या हादी की हत्या के मामले में ठोस कार्रवाई सामने आती है या नहीं। फिलहाल ढाका की सड़कों पर उठती आवाज़ें यही कह रही हैं कि यह लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। न्याय की यह मांग केवल हादी के नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस हर आवाज़ के लिए है जो सच बोलने की कीमत चुका चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब न्याय में देरी होती है तो सवाल सड़कों पर उतर आते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो उन्हें अनसुना करना आसान नहीं होता। बांग्लादेश इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लिए गए फैसले आने वाले समय की राजनीति, समाज और लोकतंत्र की दिशा तय कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या इस मार्च फॉर जस्टिस की गूंज अदालतों और सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी या फिर यह आवाज़ भी भीड़ में खो जाएगी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर उमड़ी भीड़ केवल एक मार्च का हिस्सा नहीं दिखती, बल्कि वह उन अनगिनत सवालों की प्रतिनिधि नजर आती है जो एक हत्या के बाद भी अनुत्तरित हैं। सवाल यह नहीं है कि लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं, सवाल यह है कि उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। जिस नेता हादी की हत्या को लेकर ये मार्च फॉर जस्टिस निकाला गया है, वह कोई साधारण नाम नहीं था। वह एक ऐसी आवाज़ था जो धीरे धीरे राजनीति और समाज में अपनी जगह बना रही थी। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सिर्फ एक आपराधिक घटना थी या फिर किसी उभरती आवाज़ को खामोश करने की कोशिश। हादी को दिसंबर में गोली मारी गई। वह कई दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे और फिर उनकी मौत हो गई। लेकिन मौत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ वह ये था कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद जांच की रफ्तार इतनी धीमी क्यों रही। अनकिलाब मिंको का कहना है कि अगर सब कुछ सामान्य और पारदर्शी होता तो शायद आज यह मार्च निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। संगठन पूछ रहा है कि आखिर हत्यारों की पहचान में देरी क्यों हो रही है और चार्जशीट अब तक क्यों दाखिल नहीं की गई। ढाका की सड़कों पर चलते इस मार्च में शामिल लोगों के चेहरों पर सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि बेचैनी साफ दिखती है। लोग पूछ रहे हैं कि जब एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले नेता को इस तरह मार दिया जाता है तो आम नागरिक की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। यह आंदोलन केवल न्याय की मांग नहीं कर रहा, बल्कि वह न्याय प्रणाली की कार्यशैली पर भी सवाल उठा रहा है। क्या कानून सबके लिए बराबर है या कुछ मामलों में वह सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाता है। मार्च के दौरान बार बार यह सवाल सुनाई देता है कि क्या जांच एजेंसियों पर किसी तरह का दबाव है। अगर नहीं, तो फिर सच्चाई सामने आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। हादी की हत्या को लेकर अब ये चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या इस मामले में केवल ट्रिगर दबाने वाले ही आरोपी हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क और साजिश भी छिपी हुई है। अनकिलाब मिंको साफ तौर पर कह रहा है कि वे केवल नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं बल्कि पूरे सच को सामने लाना चाहते हैं। उनका सवाल है कि अगर साजिशकर्ता बच निकलते हैं तो क्या इसे न्याय कहा जा सकता है। इस मार्च में शामिल युवा खास तौर पर ये पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में राजनीति करने की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। क्या नई सोच और नए नेतृत्व के लिए जगह सुरक्षित है या नहीं। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि जांच चल रही है और कानून अपना काम करेगा, लेकिन सवाल यह है कि जनता को भरोसा दिलाने के लिए क्या इतना कहना काफ़ी है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह मामला अब केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रहा। यह एक टेस्ट बन चुका है उस भरोसे का जो नागरिक और राज्य के बीच होना चाहिए। अगर इस मामले में निष्पक्ष और तेज न्याय नहीं मिला तो इसका असर केवल एक संगठन या एक परिवार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल पर पड़ेगा। सड़कों पर उतरकर लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या न्याय के लिए आवाज़ उठाना अब भी सुरक्षित है या फिर खामोशी ही सबसे बड़ा बचाव बनती जा रही है। इस आंदोलन ने ये भी सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजनीतिक हिंसा को सामान्य मान लिया गया है। क्या हर बड़ी घटना के बाद कुछ दिन का शोर और फिर खामोशी ही देश की सच्चाई बन चुकी है। मार्च में शामिल कई लोग ये कहते सुनाई दिए कि अगर आज हादी के लिए न्याय नहीं मिला तो कल किसी और का नंबर हो सकता है। ये डर ही लोगों को सड़कों पर ला रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है, पुलिस तैनात है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सुरक्षा केवल प्रदर्शन संभालने तक सीमित रहेगी या फिर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने पर भी ध्यान दिया जाएगा। मानवाधिकार संगठनों की निगाहें भी इस मामले पर टिकी हुई हैं। वे पूछ रहे हैं कि क्या ये हत्या मानवाधिकार उल्लंघन का मामला नहीं बनती। सोशल मीडिया पर भी यही सवाल गूंज रहे हैं कि क्या न्याय में देरी वास्तव में न्याय से इनकार के बराबर नहीं होती। कई लोगों को ये भी आशंका है कि कहीं यह मामला राजनीतिक रस्साकशी में उलझकर कमजोर न पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो नुकसान सिर्फ हादी के परिवार का नहीं होगा। यह आंदोलन ये भी पूछ रहा है कि क्या सत्ता और सिस्टम आम नागरिकों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार है या फिर हर सवाल को विरोध कहकर खारिज कर दिया जाएगा। ढाका की सड़कों पर उठ रही यह आवाज़ें किसी एक दिन में शांत होने वाली नहीं लगतीं।
क्योंकि सवाल जब गहरे होते हैं तो जवाब भी ठोस चाहिए होते हैं। यह मार्च उन तमाम मामलों की याद दिलाता है जहां समय बीत गया लेकिन इंसाफ अधूरा रह गया। आज लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हादी की मौत भी उन्हीं फाइलों में दबकर रह जाएगी या फिर यह मामला एक मिसाल बनेगा। ये सवाल भी उठ रहा है कि अगर जनता सड़कों पर न उतरे तो क्या न्याय की प्रक्रिया और धीमी हो जाती। बांग्लादेश इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां हर फैसला भविष्य की दिशा तय करेगा। अब ये सिर्फ हादी की बात नहीं रही, यह उस भरोसे की बात है जो टूट रहा है। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि क्या ये मार्च फॉर जस्टिस केवल एक मार्च बनकर रह जाएगा या फिर यह सवालों को जवाबों में बदलेगा। क्योंकि अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिले तो सड़कों पर उठने वाली यह आवाज़ और तेज़ हो सकती है। और यही आवाज़ पूछ रही है, क्या बांग्लादेश में इंसाफ अभी जिंदा है।